Good morning, student. Welcome to Magad Higher Secondary School. Now today I am going to start new chapter Change Around Us from class 6. इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा टाइप ऑफ चेंज के बारे में समझेंगे। काउज ऑफ चेंज, कॉमन चेंज टेकिंग प्लेस इन नेचर। कुछ चेंज जो हैं वो हमारे प्राकृतिक में अक्सर होते रहते हैं। उसमें से देखा जाए तो चेंज इन पोजीशन, सनराइज एंड सेट। जब सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तो उसका जो पोजीशन होता है, स्थिति, वो बदलता रहता है। जैसे देखा जाए तो सूर्य यहाँ ईस्ट पूर्व से उदित हो रहा है, उसके बाद ये वेस्ट की ओर डूब रहा है, सनसेट कर रहा है, इसलिए इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है। अब देखेंगे चेंज इन साइज ए जर्मिनेट सीड। एक सीड जो होता है वो छोटा सा सीड होता है। इसे जब ज़मीन के अंदर हम डालते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, उसके बाद ये सीड धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस होने लगते हैं। इसके धीरे धीरे देखा जाए तो स्प्राउट यहाँ पर अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होने के बाद ये धीरे धीरे इससे पत्ते निकलने लगते हैं और ये प्लांट में बदल जाता है। तो ये भी एक चेंज है। चेंज इन टेम्परेचर, हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। टेम्परेचर में भी बदलाव होता है। जैसे अगर देखा जाए तो गर्मी के मौसम में बहुत ही गर्मी होती है। यहाँ पर लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं गर्मी की वजह से, उन्हें काफ़ी पसीने आते हैं। उसके बाद जब ठंड के मौसम आता है तो ठंड के मौसम में लोग ठिठुरने लगते हैं, तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इसमें भी देखा जाए तो चेंज इन टेम्परेचर, जो तापमान जो होता है उसमें भी बदलाव होता रहता है। अब देखेंगे टाइप ऑफ चेंज के बारे में। चेंज के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है स्लो एंड फास्ट चेंज, स्लो एंड फास्ट चेंज। दूसरा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। तीसरा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसके बाद हमें पढ़ना है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। इन सभी चेंज के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। अब हम देखते हैं स्लो एंड फास्ट चेंज। स्लो वैसा चेंज जो बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे होता है, लेकिन उसमें लॉन्ग टाइम होता है। जैसे में देखा जाए तो एक बच्चा जब जन्म लेता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे एडल्ट होता है, उसके बाद वो ओल्ड एज में आता है। तो ये धीरे धीरे जो ग्रो करता है, इस चेंज को हम स्लो चेंज बोलेंगे। अब देखेंगे वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूमने के साथ ये जब वन रोटेशन जब कंप्लीट करता है तब डे और नाइट होता है। तो ये हमारा स्लो चेंज है। फास्ट चेंज, ए चेंज दैट अकर spontaneously or occur at very fast speed is called fast change। वैसा चेंज जो बहुत ही
तीव्र गति से होता है, जिसे हम फास्ट चेंज बोलते हैं। जैसे में बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को जलाते हैं तो वो जल्दी से जल जाते हैं और जलने के बाद स्वतः बुझ जाता है, तो ये हमारा फास्ट चेंज कहलाएगा। एक क्रैकर, जब हम क्रैकर को जलाते हैं तो वो जल्दी से वो फट जाता है, ब्रस्ट करता है, और उसके बाद ये हमारा फास्ट चेंज कहलाता है। अब देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज, it is an effect on substance in which substance get returned to its original state। वैसा सब्सटेंस जिस पर प्रभाव पड़ता है और वह अपने स्वतः ओरिजिनल स्टेट में लौट सकता है, उसे हम रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। जैसे में मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर, जब एक बर्फ़ है, जब हम पानी को बर्फ़ बनती है, तो जब ये पिघलती है, मिल्ट होती है, तब ये पानी बन जाता है। जब इसी पानी को हम वापस जब फ्रीज करते हैं तो ये फिर वापस आइस बन जाता है, तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंज है। वाटर टर्निंग इनटू वेपर, पानी को जब हम बॉइलिंग करते हैं तो उसके बाद ये वेपर जो निकलती है, ये ठंडा होने के बाद फिर वापस पानी बनता है, तो ये भी हमारा रिवर्सिबल चेंज है। इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, अगर कोई एक बैलून है, उस बैलून में अगर हवा भरी जाए तो ये बैलून फूल जाते हैं। जैसे ही ये हवा अगर वापस निकलती है तो फिर ये अपने पुनः स्थिति में आ जाता है, इसलिए ये भी हमारा रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज, इन दिस प्रोसेस ए चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। इस प्रक्रिया में जो बदलाव होते हैं वो वापस अपने पुनः स्थिति में नहीं आ पाता है, इसीलिए इसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे ये कच्चा मैंगो, जब ये पक जाते हैं तो ये वापस फिर उस पोजीशन में नहीं लौट पाते हैं, इसलिए ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, when substance undergo a physical change, there is no formation of new substance, and more or less these changes can be reversed। अगर देखा जाए तो वैसा सब्सटेंस जो किसी प्रकार का कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे में अगर पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पानी वो बदल जाए, वो उसी स्थिति में रहती है। केमिकल चेंज, द ओरिजिनल सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। वैसा पदार्थ जो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से वो नया सब्सटेंस में बदल जाता है, लेकिन फिर उसे वापस उस ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं ला सकते हैं, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कुकिंग ऑफ राइस, अगर चावल जब बनाते हैं तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि ये वापस उस पोजीशन में नहीं आ सकता है। अब देखते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज, these change repeated after a certain definite interval। वैसा चेंज जो एक सर्टेन डिफिनिट इंटरवल पर रिपीट होता रहता है, उसे हम पीरियोडिक चेंज कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर एक हमारा क्लॉक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका पेंडुलम जो है अपने स्थान से चेंज होता है, फिर वो वापस उस स्थान पर आता है। एक इसमें सर्टेन डिफिनिट इंटरवल जो है वो रिपीटेड होता रहता है, इसे हम पीरियोडिक चेंज कहेंगे। नॉन पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज में कोई भी समय ये चेंज हो सकता है।
जैसे में नेचुरल डिजास्टर, ये कभी भी हो सकता है। बर्निंग ऑफ चेन्स, ये नॉन पीरियोडिक के एग्जाम्पल हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो।